हेलो फ्रेंड्स, जियो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। क्या हम इस अनंत सृष्टि में अकेले हैं, या ऐसा तो नहीं किसी और ग्रह में मौजूद सभ्यताओं से लोग इस अनंत आकाश को देखकर यही सवाल पूछ रहे हैं? दोस्तों, हमारे यूनिवर्स का जो हिस्सा टेलीस्कोप से विजिबल है उसे विजिबल यूनिवर्स कहा जाता है। इस विजिबल यूनिवर्स का 4% हिस्सा ही इंसान एक्सप्लोर कर पाया है। बाकी बचे यूनिवर्स में क्या क्या मौजूद है ये कोई नहीं जानता। और ये सवाल शुरू से ही मानव सभ्यता के मन में रहा है कि हमारे अलावा भी इस ब्रह्मांड में जीवन मौजूद है या नहीं। प्राचीन काल से ही दूसरे ग्रह से आए जीवों के किस्से और सबूत हमारे सामने आते रहते हैं, लेकिन आज तक ये सवाल एक अनसुलझी पहेली ही माना जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको एलियन के अस्तित्व के बारे में कुछ ऐसे सबूतों पर नजर डालेंगे जिसे देखने के बाद आपको भी एलियन के अस्तित्व पर यकीन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स की बात करें तो जो भी बीइंग इस धरती के अलावा किसी और प्लैनेट की डायमेंशन में रहते हैं उन सबको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स या एलियंस कहा जाता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में इस ब्रह्मांड में रहने वाले जीवों पर ही फोकस करने वाले हैं। इस ब्रह्मांड में अनंत प्लैनेट मौजूद हैं जिनमें जीवन होना कोई बड़ी बात नहीं है। धरती पर विजिट करने वाले यूएफओज और एलियन के किस्से कहानियों में भी एक खास तरह की जीव की बात करी जाती है जिनकी बड़ी बड़ी आंखें, गोल सा चेहरा और ग्रेइश ग्रीन कलर की स्किन होती है। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, एलियंस को देखना या एलियंस द्वारा फ्रिक्शन के किस्से भी दुनिया में सामने आते रहते हैं। पहला किस्सा है ईयर 1994 का। जिम्बाब्वे में एक एरियल स्कूल मौजूद है जहां बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे। एक सुबह गेम्स पीरियड में बच्चे स्कूल के प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। तभी उन्हें आसमान में एक अजीब सा ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। ये एक डिस्क की तरह दिख रहा था जिसमें लाइट्स लगी हुई थी। ऑब्जेक्ट नीचे आया और प्लेग्राउंड में लैंड कर गया। बच्चे ये सब देखकर हैरान थे। तभी उस ऑब्जेक्ट में से 2 एलियन बाहर निकले। उनकी आंखें विशाल थी। कुछ देर बाद वो यूएफओ तेजी से चला गया। दोस्तों, प्लेग्राउंड में मौजूद 60 बच्चों ने एक साथ ही ये दृश्य देखा था। उन बच्चों से ड्राइंग बनवाई गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हर बच्चे ने एक ही जैसी ड्राइंग बनाई थी। उस स्कूल के आसपास के रहने वाले लोगों ने भी उस ऑब्जेक्ट को देखने का दावा किया। जैसे ही ये खबर बाहर आई, लोगों ने उन बच्चों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और इसे मास टीविया का केस बताया था। अगला किस्सा ब्रिटिश कोलंबिया का है, जहां एक अडल्ट महिला का सामना यूएफओ से हुआ था। कोलंबिया के रूरल में कोरिना सेबलिस अपने बच्चों के साथ रहती थी। ये 1991 की शाम वो अपने घर पर थी। तभी उनसे मिलने उनका दोस्त आया। मौसम गर्म था, इसलिए कोरिना ने बाहर बैठकर चाय पीने का फैसला किया। कोरिना और उनके दोस्त बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें कंपन महसूस होने लगी। ये कंपन उनके दोस्तों को भी महसूस हो रहा था। तभी कोरिना की नजर आसमान पर पड़ी। ऊपर देखते ही वो दंग रह गई। दोस्तों, वैसे तो आसमान में अंधेरा था, लेकिन सितारे साफ नजर आ रहे थे। साथ ही उन सितारों की रोशनी को रोकती एक आकृति भी, जो किसी यूएफओ की तरह विशालकाय थी। कोरिना के दोस्त ये देखकर डर गए और जल्दी से घर के अंदर चलने के लिए कहने लगे, लेकिन कोरिना जैसे ही इस दृश्य को देखकर थम सी गई थी। उन्होंने खड़े रहकर उस ऑब्जेक्ट को देखने का फैसला किया और उनके दोस्त अंदर चले गए। कोरिना को लगा कि 2 मिनट बाद वो ऑब्जेक्ट तेजी से दूर चला गया, लेकिन कोरिना के दोस्त बाहर आए और उन्होंने बताया कि कोरिना गायब हो चुकी थी। उन्होंने कोरिना को कई जगह पर ढूंढा और लगभग 45 मिनट बाद वो उन्हें उसी जगह पर दिखाई दी। कोरिना को विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन समय देखते ही उन्हें सच्चाई का पता चला। पता नहीं उन 45 मिनटों में वहां क्या हुआ था, लेकिन कोरिना की मेमोरी में सिर्फ 2 मिनट ही थे। दोस्तों, एलियंस और यूएफओ की बात आती ही नेवादा के एरिया 51 की तरफ हमारा ध्यान जरूर जाता है। एक रहस्यमय मिलिट्री बेस जहां अमेरिका अपने सारे सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स करते आया है। शुरुआत में उन्होंने अपने देश में ऐसा कोई भी बेस के होने से इनकार किया था, लेकिन 25 जून 2004 को CIA ने नेवादा के बेस की मौजूदगी को कबूल किया था। ये 2014 में टेक्सास के इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर और साइंटिस्ट रहे व्हाइट बुशमैन एरिया 51 के अंदर गए थे। उन्हें एक एडवांस एयरक्राफ्ट पे काम करने के लिए बुलाया गया था। बुशमैन ने मरने से पहले एरिया 51 के बारे में सारी डिटेल्स मीडिया को बताई, जिन्हें सुनकर दुनिया भर के लोग हैरान रह गए। बुशमैन ने बताया कि एरिया 51 में कई सारे एलियंस को कैद करके रखा गया है और उन पर सीक्रेट रिसर्च सालों से जारी है। वो 5 फीट लंबे जीव हैं जिनकी तस्वीर भी बुशमैन ने मीडिया के साथ साझा की है।
बुशमैन का कहना था कि एरिया 51 में यूएफओस की टेक्नोलॉजी को देखकर उसी तरह का विमान बनाया गया है जो बेहद एडवांस्ड है। ये एलियंस लगभग 203 वर्षों से जीवित हैं। उन्होंने ये भी बताया कि एलियंस अपने ग्रह से पृथ्वी पर सिर्फ 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। एक जाने माने साइंटिस्ट ने अपने इंटरव्यू में एलियंस और यूएफओस के बारे में बताया और वही लोगों की हैरानी की वजह थी। दोस्तों, एरिया 51 में आम लोगों को जाना मना है। ये एक हाईली सिक्योरिटी एरिया है जहां 24 घंटे गार्ड्स तैनात रहते हैं। इस एरिया को गूगल सैटेलाइट पर दिखाना भी मना है और इसके ऊपर से किसी भी प्लेन को उड़ने भी नहीं दिया जाता। ब्लैक फोर्ट इंग्लैंड में रहने वाली पॉला ने क्लेम किया कि उन्हें एलियंस ने एब्डक्ट किया था। उन्होंने दावा किया कि वो बचपन से यूएफओ देखती आई हैं और उन्हें 50 से ज्यादा बार एब्डक्ट किया गया है। पहली बार उन्होंने यूएफओ तब देखा था जब वो 6 साल की थी। उन्हें एक स्पेसशिप के अंदर ले जाया गया और उन पर कुछ प्रशिक्षण किए गए थे। पॉला ने बताया कि उस वक्त भी एलियंस के पास बेहद उन्नत टेक्नोलॉजी मौजूद थी। उन्होंने टच स्क्रीन ऑब्जेक्ट्स भी एलियंस के पास तब देखा था जब धरती पर उनका आविष्कार नहीं हुआ था। इसके अलावा उन्होंने स्पेसशिप पर एक मूवी भी देखी थी। उन्होंने देखा कि धरती की नदियां काली हो गई हैं और आसमान लाल हो गया है और उन्हें बताया गया कि ग्रिड की तरह धरती का अंत भी इसी तरह होगा। दोस्तों, इसके अलावा लास वेगस के प्रॉफिट यावे वर्षों तक यूएफओ को देखते रहे, एलियन से कम्युनिकेट भी करते रहे। उन्होंने कहा था कि एलियंस धरती पर कब्जा नहीं करना चाहते, जबकि हमारी कॉन्शियसनेस को बढ़ाकर धरती पर पीस लाना चाहते हैं। शुरुआत में एक साइकाइट्रिस्ट ने उन्हें मेंटली इल घोषित कर दिया था, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। प्रॉफिट यावे न केवल एलियन से कम्युनिकेट कर सकते थे, बल्कि वो यूएफओ को समन भी कर सकते थे। उन्होंने कई बार लाइव न्यूज के दौरान यूएफओस को कैमरे के सामने समन भी किया था और सैकड़ों लोगों ने उसे अपनी आंखों से विटनेस भी किया था। उनके प्रेयर करते ही आसमान में एक राउंड ऑब्जेक्ट नजर आने लगता था जो उनके कहने पर वापस भी चला जाता था। यह 2007 में प्रॉफिट यावे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों, एलियंस और यूएफओ की गतिविधियों को साइंटिस्ट नहीं मानते। उनके तर्क के हिसाब से इन गतिविधियों का कोई सबूत नहीं है, इसीलिए हमारी दुनिया के बाहर जीवन नहीं है। ये रहस्यमयी गतिविधियां हमारी यूनिवर्स की हैं, लेकिन हमारे शास्त्र विज्ञान दोनों ही इस बात से सहमत हैं कि यहाँ मल्टी बिलियन यूनिवर्स अनंत कोटि ब्रह्मांड मौजूद है। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो मिल्की वे पूरे अस्तित्व के सामने एक सुई के नोक के बराबर भी नहीं है। इस स्थिति में ये सोचना कि हमारी धरती के अलावा कहीं जीवन नहीं है, मेरे अनुसार ये सबसे ज्यादा अनसाइंटिफिक और इलॉजिकल बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग नए हो तो द जियो फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें। टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड।